जय हिंद कर्नल दिनेश शर्मा सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक बहुत मेरे लिए प्लेजर की बात होती है कि आपके साथ आपके विख्यात यूट्यूब चैनल के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ अपनी बातों को कहने के लिए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर एक बच्ची है जो किसी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाती है। उसको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है, उसे अग्निवीर बनना है। लेकिन अग्निवीर बनने के लिए एक पानी का ड्रम, उस ड्रम के अंदर बर्फ डाली हुई, यानी कि कहीं ना कहीं जो पानी का तापमान है वो -30-40 डिग्री तक, उस बीच उस लड़की को उस ड्रम में डाल दिया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो उसमें डुबकी लगाए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जो है ऐसा किया जाता है। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग मैंने भी की सर, हालांकि वो अग्निवीर का दौर नहीं था, लेकिन हमने पूरा 1 साल ट्रेनिंग की, कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग की। कई कई हमने काउंटर इंसर्जेंसी के स्कूलों में जाकर वहां पर भी ट्रेनिंग की, 2-2 3-3 महीने। लेकिन कभी हमें इस प्रकार से ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई। कई बार तो ऐसा लगता है एकेडमीज को देखकर कि यहीं से एनएसजी कमांडो तैयार कर कर जो है डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे कि जाइए आप एनएसजी कमांडो बन चुके हैं। इंडियन आर्मी का कोई काम ही नहीं आपको तैयार करने का। देखिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि इस प्रकार की जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इस बच्ची के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इस प्रकार की ट्रेनिंग तो जो टफेस्ट ट्रेनिंग होती है, जो कि हम इन्फेंट्री के अंदर जो कमांडो कोर्स करने जाते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। वहां पे आपका फिजिकल फिटनेस है और जब बाकी जो ट्रेनिंग होगी ताकि आप फिजिकली फिट हों, आपका माइंड जो है अग्रेसिव बने, उस प्रकार की ट्रेनिंग है। अब बात आती है इसके ऊपर। मुझे बड़ा दुख लगता है जिस समय मैं देखता हूं इस प्रकार के ये जो ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं, या ट्रेनिंग स्कूल मैं कहूंगा, ये जो जी। लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को एक बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हमारे यहाँ पे आप ट्रेनिंग करोगे तो आप अग्निवीर के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। इसके दो एस्पेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा युवक जो है वो भारतीय सेना का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस प्रकार का वो जोश जो उसके अंदर है, उसके लिए मैं अपने भारत के जितने भी युवक हैं, मैं उनकी युवक या युवतियां हैं, मैं उनके लिए उनको नमन करता हूं और उनके हौसले को सैल्यूट करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो बोकस कह सकते हैं आप, जी। जो अकेडमी चला रहे हैं, अब ये कौन चला रहे हैं? क्या ये रिटायर्ड फौजी हैं या कोई और लोग चला रहे हैं? अगर ये रिटायर्ड फौजी हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके अंदर भी एक एथिक्स होगी, उनके अंदर भी एक वैल्यू सिस्टम होगा कि इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है भारत के आर्मी के या डिफेंस फोर्सेस के किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और इस प्रकार की ट्रेनिंग के जब वीडियो सामने आते हैं, जो कि ये प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल या एकेडमी चला रहे हैं, जब ये पब्लिक के अंदर आते हैं तो जो युवक या युवतियां जब वो इस प्रकार का व्यवहार देखती हैं तो उनका भी जो हौसला होता है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो है, जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, जहाँ आर्मी है या जी। बाकी जो भी रिलेटेड है, उन्हें इसका नोटिस करना चाहिए और इसके ऊपर किसी प्रकार की एक नकेल कसनी चाहिए कि कोई ना कोई तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। कोई, जैसे कि अभी बिल्कुल। देखिए आप, शायद मुझे ईयर याद नहीं है, शायद 2005 के दौरान जो है भारत सरकार ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट पास किया था। मैं दोबारा कहता हूं कि मुझे ओके। ईयर याद नहीं है या क्या है, लेकिन एक प्रकार का जो है एक्ट पास हो चुका है कि उसके अंदर अगर आप अपना कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं या सिक्योरिटी जी। प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है कुछ यार्ड स्टिक्स होनी चाहिए, आपके पास कुछ उन्होंने नियम बनाए हैं। उसी जी। प्रकार से मैं चाहता हूं कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनके लिए भी किसी प्रकार के कुछ नियम बना जाए ताकि इनको किसी फोल्ड में लाया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो मिसगाइड ना हो या किसी प्रकार की हार्डशिप ना सहें इन ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर। जी जी राजेश। ओके सर।